ये आंदोलन शक्ति का निर्माण करेगा। ये आंदोलन ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति से बीटी एक्ट 1949 रद्द कराया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के दबाव में सरकार को झुकाया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के बल से प्रशासन को दिखाया जाएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। ये कल शक्ति का निर्माण देश में एक बड़ी संदेश लेकर जाएगा कि बौद्धों की एकता अखंडता बोध गया बुद्ध पूर्णिमा पर कल 12 तारीख को देखने को मिलेगी। भंते जी 11 तारीख आज हो गई है। पूर्व संध्या पर आप लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम उठक पटक पूरा देश देख चुका है, विदेशों तक बातें जा चुकी हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अब आप लोग धरना जो वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से हट धर्मिता वो लोग दिखा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग उपासक भी और हमारे भंते लोग भी नाराज होकर अलग हट गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले जो देश भर में संदेश गया कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ बोध गया चलकर आइए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए, बीटी एक्ट 1949 रद्द कराए। और आज उसी की पूर्व संध्या पर देश भर से धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैसेज कॉल भी हो रही है कि वो बोध गया के आसपास पहुंच गए हैं और कुछ लोग हजारों की संख्या में बोध गया पहुंच चुके हैं। अब उन जैसे बोध गया पहुंच रहे, बोध गया पहुंचने के बाद का जो उनके दिमाग में एक नज़ारा था, एक इमेज बनी हुई थी कि बोध गया जाएंगे, उत्सव मनाया जाएगा, आंदोलन के प्रति उनका जो समर्पण जो लेकर चले थे, एक भावना लेकर चले थे, आकर लगता है कि मुझे उनको कुछ ना कुछ भावनात्मक ठेस लग रही है, दुख पहुंच रहा है। पर हमें इन चीज़ों का कोई फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी कि कल की तारीख अभी बाकी है। 12 तारीख कल है, बुद्ध पूर्णिमा कल है और हमने 12 तारीख की तैयारी की थी। हमारी तैयारी ना तो 10 मई की थी ना 11 मई की थी, हमारी तैयारी थी 12 तारीख की, 12 मई की बुद्ध पूर्णिमा जयंती। और मैं बनते करुणाशील राहुल और हमारे साथ आज देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी है, विलास खैरात जी, जो इस आंदोलन को स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपने वीडियो, अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा देश भर में दिखाने का काम किया और देश भर में साथ मिलकर हम लोगों ने कई बड़ी सभाएं करी और इस आंदोलन को और आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में नितिन गजबई जी भी पहुंचे हैं और भोपाल से हमारे वरिष्ठ उपासक जी जो बड़ी चिंता के साथ यहाँ आए हैं और एक जिम्मेदारी को मानते हुए कि हाँ, आंदोलन की जो एकता अखंडता जो समाज ने विश्वास दिलाया, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बीटी एक्ट से लड़ाई है, हमारी लड़ाई माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने की है। कहीं इस लड़ाई में हम लोग आपस में लड़के ना रह जाए और पहली लड़ाई में तो कुछ सुधार हो भी गया, इसलिए वो लड़ाई कहीं ना कहीं समाज ने इस आधार पे मौन रहकर मान ले कि ठीक है, जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ। पर ये लड़ाई मुझे लगता है अगर ऐसा रहा कि अगर हम लोगों भी इस पे गहन चिंतन नहीं करे, समाज ने गहन चिंतन नहीं किया, समाज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिखाया, तो ये केवल एक व्यक्ति की हंसी नहीं होगी। कभी सोचा जाए कि ये हंसी एक व्यक्ति की होगी, एक व्यक्ति पे हंस कर ये बात खत्म कर दी जाएगी, ये हंसी पूरे बौद्ध समाज पे होगी, ये हंसी पूरे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर होगी, ये हंसी हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर होगी जो जिम्मेदार व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति अपनी भावना लेकर आया। तो आज हम ये विश्वास के साथ कहेंगे कि हमें ये हंसी का पात्र नहीं बनना है। जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें हंसी का पात्र नहीं बनना है। लोगों का विश्वास इस बार नहीं टूटेगा और कल के प्रोग्राम के लिए
जो पूरे देश में एक बड़ा माहौल, बड़ी ऊर्जा का जो संचार होने वाला है। और बोध गया की इतिहास जो लिखा जाएगा कि बोध गया प्रशासन जो हमें शुरू के दिन से अब तक ये कहता आ रहा है कि बौद्धों की संख्या कहाँ है। हमारे रजिस्टर में 1000 बौद्ध आते हैं, हजारों बौद्ध आते हैं। अब हजारों बौद्धों के संगठन से, उनके आंदोलन के आधार पे किस तरह महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दिया जाए, तो उनको जवाब देने के लिए बौद्ध उपासक, बौद्ध अनुयायी लाखों की संख्या में पहुंच चुका है। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं, जो लोग धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं, धरना स्थल पे पहुंचकर अपनी जो वहां पे जिम्मेदारी के साथ खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हजार किलोमीटर से चल के बसें बुक करके, ट्रेनों में टिकट लेकर निकाल कर आए। हम उन सभी का साधुवाद करते, धन्यवाद देते हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से उनकी सुविधा में कोई छोटी बड़ी चूक रह जाए, पर आंदोलन की कोई चूक नहीं होगी। हम जिस विश्वास से कहा था कि ये आंदोलन ऊर्जा का संचार करेगा, ये आंदोलन शक्ति का निर्माण करेगा, ये आंदोलन ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति से बीटी एक्ट 1949 रद्द कराया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के दबाव में सरकार को झुकाया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के बल से प्रशासन को दिखाया जाएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। ये कल शक्ति का निर्माण देश में एक बड़ी संदेश लेकर जाएगा कि बौद्धों की एकता, अखंडता बोध गया बुद्ध पूर्णिमा पर कल 12 तारीख को देखने को मिलेगी। तो कोई भी बौद्ध उपासक हताश, निराश, उदास ना हो, ऊर्जा के साथ रहे, ताकत के साथ रहे। हम कल 8 बजे सुबह ही जो खास चर्चा है, क्योंकि हमने वादा किया 12 तारीख का। कुछ लोग 10 तारीख से पूछ रहे, 9 तारीख से पूछ रहे, 11 तारीख में आज से पूछा। हमने कहा था 12 तारीख को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया जाए। हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर अपने धरना स्थल से शांति मार्च, और एक मार्च उसी में होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के जो नौजवान, भारत की सेना की तरफ से जो जवान शहादत दी, अपनी शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। कल हमारा ये शांति मार्च धरना स्थल से सुबह 8 बजे चलेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहेंगे। और जो हमने वादा किया प्रशासन से और जो समाज ने विश्वास दिलाया, तो हो सकता है कि लाख के आसपास बौद्ध उपासक 8 बजे सुबह धरना स्थल से महाबोधि महाविहार तक एक शांति मार्च निकालेंगे। उस शांति मार्च में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और महाबोधि महाविहार के समीप पहुंचकर महाबोधि महाविहार को वंदन करते हुए महावंदना की जाएगी। ये महावंदना पूरे देश में शांति, करुणा और मैत्री का संदेश लेकर जाएगी। और जिन लोगों ने बौद्धों के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने बौद्धों की अस्मिता पर, विरासत पर कब्जा किया है, ये उनको अपनी ताकत दिखाई जाएगी कि बौद्ध समाज पहुंच गया अपनी विरासत के पास। अब ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, बौद्धों के हाथ महाबोधि महाविहार सौंपा जाना चाहिए। बंटी जी, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आपने व्यवस्था करने की भी बात कही थी कि वहाँ पर एक हाईटेक डिजिटल एक पंडाल बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था होंगी, खाने की व्यवस्था होगी, मगर वहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं बनी व्यवस्था? व्यवस्था क्यों नहीं बनी? व्यवस्था बनाने नहीं दी गई। जिस दिन व्यवस्था बनाई जाती थी, आज से हमने 5 दिन हो गए, 5-6 दिन पहले ही हमने वहां पर सारा सामान धरना स्थल अपने डाल दिया गया था। और अभी सामान पड़ा है, वो टेंट वाला बता देगा। हमने नगद 50,000 रुपये उसको साई में दे दिया था। 50,000 रुपये साई में दिया गया कि आप सामान डालिए, काम शुरू कीजिए। पूरा दिन सरकार प्रशासन के साथ ये उलझन उलझती रही
कि महाबोधि महाविहार आंदोलन में जितने लोग आएंगे वह धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। धरना स्थल को स्थगित करने की पूरी तैयारी हो रही थी और देखते देखते वो तारीख भी हो गई, वो घोषणा भी कर दी गई, धरना स्थगित किया जाता है। ये औपचारिक तारीख तो घोषणा हो गई, जैसे वो औपचारिक तारीख की घोषणा हुई तो वहां से टेंट का हमारा सामान पुलिस ने कहा कि जब्त कर ले जाएगा, ना तो उठवा दो इसको। टेंट मालिक ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। उसी रात शाम को ये ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई कि आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अब आप बताओ उस हालत में तैयारी कहां की जाए, और हमें नहीं पता था। ये तो हमारा मन जानता है कि हम तो कह रहे थे कि हम लोगों की रुकने की खाने की व्यवस्था की तैयारी कर रहे, ये हमें पता था कि हम कर रहे, हमें नहीं पता था कि हमारे साथी भी करने की तैयारी में है। हमारे साथी के मन में तो ये था कि वो तो बीटीएमसी चले जाए, वो कालचक्र मैदान चले जाए, और ये बात तो कल की तारीख तक भी कह रहे थे कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको हम लोग कालचक्र मैदान भेज देंगे, कालचक्र मैदान जाएंगे, बीटीएमसी का भोजन खाएंगे, सहयोग हम लेंगे, दान हमने लिया लोगों से और भोजन हम बीटीएमसी कराएंगे। हमने कहा इतनी गिरे हुए, इतने हमारी गैरत नहीं गिर गई है कि हम लोग ये घोषणा करें। हमने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। धरना स्थल पे अनुमति नहीं मिली। आज हम जहां कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने बोर्ड भी लगवा दी है, आप रोड पे भी चल के देखोगे, हमने बोर्ड लगवा दिया, महाबोधि महाविहार विहार मुक्ति आंदोलन और बुद्ध जयंती में आने वाले सभी धम्मोपासकों का खाने की व्यवस्था त्रिरत्न सेंटर, सक्सेना रोड, बोध गया में होगी। हम अपनी जिम्मेदारी को ले रहे, हम नहीं भेजेंगे हमारा एक भी आने वाला बौद्ध उपासक बीटीएमसी में जाकर उसका खाना खाए। खाना की व्यवस्था हम देंगे। दिक्कतें थोड़ी सी होगी पर उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे और ये आंदोलन रुकने नहीं देंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए। तो मैं आप सभी के अपने सोशल मीडिया जिन लोगों ने इस आंदोलन को लगातार दिखाते गए उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि आप भी इस आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। आपने दिखाया है, आप लोगों ने के कारण ही इस आंदोलन को इतनी गति मिली। और साथ साथ ये कह रहा हूँ कि कल आप स्पेशली लोगों से कहो अपने मैसेज में लिख के, और इसका टैग भी लिखो, इसका आप जो थंबनेल बनाते उस पर लिखो कि लोग सुबह 8 बजे धरना स्थल से महाबोधि महाविहार शांति मार्च और श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमो बुद्धाय। जैसा बनते बिने सारे दिन बता दिया कि 2 मुहान से जहाँ धरना स्थल है वहाँ से ठीक 8 बजे चलेंगे। भिक्षु संघ आगे आगे चलेगा, उपासक उपासिका उनके पीछे पीछे चलेंगे और महाबोधि महाविहार में जाकर के तथागत को वंदन करके हम एक परिसर में कहीं बैठ करके और शांति के साथ हम वहाँ वंदना करेंगे, ध्यान करेंगे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति की कामना करेंगे। ये कल का अपना कार्यक्रम है। दूसरा देश, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उन सब के लिए ये त्रिरत्न केंद्र है जो सक्सेना रोड पर है। यहाँ उनके सबके लिए खाने की, बैठने की, उठने की व्यवस्था की है ताकि कोई भी आदमी बाहर से आए उसे कोई किसी प्रकार के खाने में असुविधा ना हो। ये प्रयास हमारा रहा है और रहेगा। जी, तो जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ लोग भीड़ में घुसकर उपद्रव भी कर सकते हैं देखिए नाम खराब करने के लिए। ये काम प्रशासन का है। हम ना तो आने वालों को चेक कर सकते, ना जाने वालों को चेक कर सकते। हम सब लोग शांति के साथ इस पूर्णिमा पर्व को मनाएंगे और हम शांति को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी शेष काम तो प्रशासन का है, उन लोगों को पहचानना कौन को हो सकता है। और आशंकाएं तो हर बार होती हैं, लेकिन सब शांति से बीत जाता है। शांति इस बार भी उम्मीद है सब कुछ शांति प्रिय होगा। कल के बाद क्या? कल के बाद धरने पर बैठेंगे 2 मुहान पर, अपना अलग मंच लगाएंगे या कुछ नई रणनीति है? हम आज भी धरने पर ही हैं। हम धरने पर कैसे हैं आप ये पूछेंगे जी। भले हम वहाँ नहीं हैं लेकिन चर्चा तो हमारी ही है जी। जिसकी चर्चा वो तो वहाँ है। बीटीएफ की नहीं हो रही मगर वहाँ पे चर्चा, जिनका जो मकसद उसी पर चर्चा करेंगे। हमारा मकसद बीटी एक्ट निरस्त करना है
हम चर्चा बीटी एक्ट पर कर रहे हैं। जिनको किसी व्यक्ति को अस्त करना है वो चर्चा उस पर करेंगे। तो बात तो सबके अपने अपने लक्ष्य है। हम आज भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके हैं और जितने भी जो लोग आएंगे हम तो उनसे भी यही अनुरोध करेंगे कि उन सब का मकसद बीटी एक्ट निरस्त करना होना चाहिए। पत्रकारों की एंट्री भी बंद है बनते जी वहाँ पर। अब वहाँ की बात क्यों कर रहे हो, आप यहाँ की बात करो। यहाँ सारे पत्रकार हैं, यहाँ कोई एंट्री किसी की बैन नहीं है। और कोई बच गए उनको भी बुलाइए। बिना पत्रकारिता के, बिना पत्रकार के हमारी आवाज़ जनता तक कैसे जाएगी। हमें पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए और पत्रकारों का सम्मान ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा अगर इस बीटी एक्ट को निरस्त करने में आंदोलनकर्ताओं की भूमिका अगर 50% है तो 50% भूमिका पत्रकारों की है। बिना इस सोशल मीडिया के हमारा प्रयास शून्य है। हम आज यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखने वाले लोगों को ही पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके प्रयास से पूरे देश को पता है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो हमारे प्रयास तो बैठने के हैं और आपके प्रयास इस बात को जनता तक पहुँचाने के लिए है। तो हर आंदोलन के लिए सोशल मीडिया की भूमिका बहुत सकारात्मक रहती है और मैं आप सभी सोशल मीडिया के बंधुओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हमसे ज़्यादा आपका काम है। हम एक जगह बैठते हैं, हम एक जगह बैठ के चर्चा करते हैं और आप दौड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं। हम जानते हैं आप बहुत कठिनाई के दौर से गुजरते हो, घरों से दूर हो आए हो, किराए लेकर के मकान पे रहते हो, खाना भी जेब से खाते हो। ये सारी परेशानियाँ आपको उठानी पड़ती है। हम भी इन परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन ये परेशानियाँ कुछ नहीं हैं। हम सबको मिल कर के इस आंदोलन को कामयाब करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई इस बात की गलतफहमी में ना रहे कि आंदोलन दो फाड़ हो गया है। आंदोलन ना तो फटा है और ना कोई फाड़ रहा है। आंदोलन ना टूटा है और ना कोई तोड़ रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा कभी भी प्रयास नहीं होगा कि हम आंदोलन को क्षति पहुँचाएं, लेकिन आंदोलन को ठीक दिशा में चलाने के लिए रोकना टोकना पड़ेगा। तो उससे पीछे नहीं है। 12 तारीख के बाद अनवरत चलता रहेगा आंदोलन। आंदोलन तो जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कोई थक जाए, घर चला जाए, कोई ना बैठना चाहे चला जाए। आप बैठे रहेंगे, चले जाएंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो बैठे ही हैं। हम बैठे रहेंगे। हो सकता है कि वहाँ ना बैठ पाए तो यहाँ बैठेंगे। हम अपनी भूमिका से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा कि जिससे आंदोलन को क्षति पहुँचे। हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा कि जिससे नजर आए कि आंदोलन कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तव में आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, भेड़िया आया कह करके खुद भेड़िए बन जाते हैं, उन पर लगाम लगाने का काम तो करना ही चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ आज अगर वहाँ आंदोलन की चर्चा होती, बीटी एक्ट की चर्चा होती, हम कहाँ तक पहुँचे इसकी चर्चा होती, लोगों के सहयोग की चर्चा होती, तो मैं समझता हूँ कि हमारा आंदोलन और मजबूत होता है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं तो सभी उपासकों से कहना चाहूँगा, जो सवाल आप हमसे पूछते हो वो अपने आप से भी पूछो। अगर वहाँ गलत चर्चा होती है तो उपासकों को पूछना चाहिए कि ये चर्चा गलत है, इसको रोको। अगर कोई गलत करता है तो आपका भी दायित्व है उसको कहना चाहिए कि गलत कर रोको। हम कहीं गलती करें तो आप हमें कहिए, हम रुकेंगे। हम बीटी एक्ट को निरस्त कराने के लिए आए हैं। हम महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आए हैं। यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं। पंतु जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नातू जो है भीमराव आम्बेडकर ने, उन्होंने आज ही कहा है कि हम नेशनल कमेटी का गठन करेंगे महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए। क्या लगता है आपको, नेशनल कमेटी का गठन होगा? अगर वो ऐसा कर पाए तो हम उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करेंगे और तथागत से आज ही कामना करते हैं कि वो जैसा सोच रहे हैं उनकी सोच पूरी हो। हम भी चाहते हैं ये आंदोलन कोई व्यक्ति ना लड़े, ये आंदोलन पूरा देश लड़े। इस आंदोलन में नेतृत्व करता पूरे भिक्षु हो, उपासक हो, उपासिका हो। ये कोई एक व्यक्ति के लड़ने का नहीं है,
कि एक व्यक्ति पीछे हट गया, सारे हट गए। क्योंकि कल देश ने देखा जो गलत हुआ कि प्रशासन ने दबाव दिया, हम चुप हो गए। समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हमने किसान आंदोलन को देखा है, प्रशासन दबाता रहा और आंदोलन बढ़ता रहा। यहाँ प्रशासन ने दबाव दिया पर हम पीछे हट गए। इसलिए हम पीछे आंदोलन को बचाने की कोशिश की। हमारा प्रयास आंदोलन बचाने का था और हम कामयाब हुए। और आज भी मैं उन सभी को साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ जो इस आंदोलन को बचाने और दिशा देने का काम कर रहे हैं, भले वो कोई भी हो, सबके साधुवाद। आंदोलन में बनते जी एक सवाल, आंदोलन में बनते जी पत्रकारों का बड़ा सवाल है कि वहाँ पर पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। तो ये बात आपके पास मीडिया पे बताओ कि आंदोलन में ऐसा क्या गलत है कि पत्रकारों को रोका जा रहा है? पूछिए, ये हमसे पूछने की बात नहीं है। ये आपका सवाल वहाँ खड़े होकर पूछने का है और लोगों से पूछिए कि पत्रकार की क्या भूमिका है। और हर मुद्दे पर अपनी प्रखर आवाज़ आप रखते हैं। मीडिया के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपकी नज़रों से बचा हो। ये पूरा मामला आपने सुना, बहुत भिक्षुओं ने अपना पक्ष रखा है, पूरा मामला आपको पता है। आप उधर भी गए थे, उधर भी आपने उनकी तरफ की भी बात सुनी है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपको? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ऐसा मानते हैं कि मैं बहुजनों की आवाज़ हूं, ये समाज का प्यार है। दूसरा, आपके माध्यम से कल बुद्ध जयंती की दुनिया भर के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अब उस बात पर आता हूं जो आप कह रहे हैं कि वहां भी गया था और ये सारा मामला जो है जो देखा है क्या स्थिति। देखिए, आज जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए, इस बीटी एक्ट को खत्म कराने के लिए इससे पहले भी 2 आंदोलन हुए। मैं उन दोनों आंदोलनों का हिस्सा रहा, लेकिन उनकी परिणति क्या हुई, उनका हश्र क्या हुआ, हम सब ने देखा। और मुझे बहुत दुख हुआ जब सुबह मैं ट्रेन में ही था और मुझे ये सूचना मिली कि परसों ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर भंते जी का वीडियो देखा तो उससे पता लगा कि नहीं, एक पक्ष ने इस तरह की कोई बात की है, पर आंदोलन बरकरार है, अभी जारी है। मैं मानता हूं कि भिक्षु संघ की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी पूरे बौद्ध समाज की। ये केवल भारत की बात मैं नहीं मानता, ये पूरे विश्व की बात। विश्व में जहां भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस आंदोलन से और इस स्थान से उन सभी की भावनाएं जुड़ी। तो जो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली है या उसका महत्व इतना बड़ा है, हमें उसके विषय में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। अगर किसी के मन में भी ये बात आई कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, मैं समझता हूं ये तो एक समाज के साथ में धोखा है। फिर शुरू क्यों किया आपने? इसकी जरूरत क्या थी शुरू करने की? और जब समाज आपके साथ में पूरी ताकत से खड़ा है, लोग आपके साथ में पूरे देश से, दुनिया से आपके साथ में खड़े हैं, तो फिर ये सोचना भी कि हम आंदोलन स्थगित करें, इसका कोई मतलब मैं नहीं मानता। तो जो इतना बड़ा काम शुरू किया गया है, उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी परिणति तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब लड़ाई हमने शुरू की ही है, तो फिर क्यों ना हम इसको पूरी मजबूती से लड़ें। एक बार लड़ते हैं तबीयत से, और इस बात को ध्यान में रख के लड़ेंगे कि जो पीछे हुआ है वो अब नहीं होने देगा। और ये जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूं कि केवल भिक्षु संघ की नहीं, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। और समाज की एक और जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन में
कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को अंदर से भीतरघात कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखना समाज की जिम्मेदारी है। आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संस्था का नहीं होता, आंदोलन पूरे समाज का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था आंदोलन के साथ भीतरघात करती है तो समाज चुप होकर क्यों बैठेगा, क्यों देखेगा? यह आंदोलन तो समाज का है, सहयोग पूरा समाज कर रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए इस आंदोलन को इसके अंतिम लक्ष्य तक जो हम लेके चले हैं कि बीटी एक्ट 1949 उसको निरस्त कराया जाए, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपसे यहां कहना चाहता हूं। जो अभी बात आपने बताई कि बाबा साहब के जो परिवार से हैं और वो एक नेशनल लेवल पर टीम बनाने की बात कर रहे हैं, भंती जी ने स्वागत किया, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि नेशनल लेवल पर एक टीम बननी चाहिए और टीम के अंदर इस तरह की टीम बननी चाहिए कि कौन सी टीम क्या काम करेगी। जैसे गवर्नमेंट के साथ में कौन बात करेगा, एक टीम बननी चाहिए। कौन व्यक्ति यहां की व्यवस्था करेगा खान पान की, उसकी एक टीम बननी चाहिए। प्रचार किस तरह से होगा, प्रसार किस तरह से होगा, इसकी एक टीम बननी चाहिए। और गया, विशेषकर गया और बिहार के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी एक टीम बननी चाहिए कि यहां की जो सारी व्यवस्था है वो उसको हैंडल करें, सब लोग उनको सपोर्ट करें। और साथ में एक टीम, आज ही हमारी बात हो रही थी, मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा हूं, हम लोग नेशनल लेवल पर जो ये टीम बनेगी उसमें एडवोकेट्स की टीम पूरी तरह से बनाकर इसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर उसके लिए सारी लड़ाई लड़ना, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक भी होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि हम लोग पूरी टीम तैयार करेंगे। अलग अलग स्टेट से जो भी हमारे साथी हैं, आज भी हमारे कुछ साथी हैं, उनसे बात हुई है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हैं और जो आपके महाराष्ट्र से भी कुछ साथी हैं। तो इन सब की एक लीगल टीम, एक अच्छी टीम हम पूरी तरह से बनाएंगे और विश्वास रखिए कि पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से, तन मन धन से। और जो भी किसी भी तरह की लीगल सहायता की जरूरत होगी हम सारी सपोर्ट करेंगे। और एक टीम और मैं चाहूंगा, एक ऐसी टीम बनाई जाए जो समय के बीच में रहे और सबको देखे कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन किसके साथ में घात कर रहा है। और आंदोलन के खत्म करने के लिए या उसको स्थगित करने के लिए यह सरकार के साथ मिलकर कौन दलाली कर रहा है, क्योंकि इन दलालों का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। ये दलाल ही हैं जो इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देते हैं। तो ये भी हम सब की जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं। और हम पूरी ताकत से इस आंदोलन के साथ में हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं भिक्षु संघ को भी, आप तमाम साथियों को, जब हमने आंदोलन किया है, हम तो आंदोलन लगातार किसान आंदोलन में 13 महीने लड़े, CNRC के आंदोलन में लड़े, बिहार के सारे लोग हमको जानते हैं, कितनी मीटिंग यहाँ पे की। हम पूरी ताकत से अब जब तक ये बीटी एक्ट खत्म नहीं होगा हम इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं, हर तरह का सहयोग। जो है सभाएं की है, 3-4 सभाएं की है इस आंदोलन के संदर्भ में, आप भी क्या बताएंगे? बातें वहाँ से शुरू होती है कि ये आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है। यहाँ का एक गवर्नर था, अभी वो केरला का गवर्नर के तौर पर गए, मिस्टर आर्लेकर, वो इसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में आए थे और उनके साथ इंद्रेश कुमार था जो RSS का सेकंड चीफ है। उसके मौजूदगी में पूर्व गवर्नर मिस्टर आर्लेकर ने कहा ये महाबोधि महाविहार नहीं है, ये शिव मंदिर है। एक गवर्नर के पद पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा RSS बीजेपी का प्रचारक के तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा इम्पोर्टेंट मामला ये है कि वहाँ BTMC के कर्मचारी हैं, वो दुबे, मिश्रा, वो लोग प्रचार कर रहे हैं ये 5 पांडव है, वो लोग प्रचार कर रहे हैं ये शिव मंदिर है। तो BTMC ये करवा रही है
ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। बीटीएमसी हमारा जो एनिमी के तौर पर काम कर रही है, तो उसके साथ मीटिंग करना, उसके साथ वार्तालाप करना, उसको हमारी प्लानिंग बताना, ये किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बैठता है। और वो जो महंत है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आंदोलन चल रहा है तो अब वहाँ चले जाना चाहिए, ये प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ कोई ब्राह्मण के नियंत्रण में नहीं है। तो हमारे वकील साहब जो कर घात करने का जो मामला है, वो घात करने का मामला ये भी है, भले इस आंदोलन में नहीं है वो, मगर ये मिस प्रोपेगेंडा जानबूझकर किया जा रहा है कि कोई ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है। महंत कौन है? शैववादी ब्राह्मण है, और उसके कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां पड़ी हुई है, एक ढंग से बुद्ध को कैद करके रखा हुआ है। तो ये आंदोलन मुक्ति का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को उस उद्देश्य तक, उस लॉजिकल गोल तक लेकर जाना पड़ेगा, ये इस मौके पर कहना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने जो आज ही बताया है एक नेशनल कमेटी के बारे में, आपकी क्या राय है नेशनल कमेटी के बारे में? अच्छी बात है, ये बहुत देर से ये प्रस्ताव आया है, ये शुरू से ही होना चाहिए था। और वकील साहब ने जो मापदंड बताए हैं, उस मापदंड के अनुसार अगर होगा तो अंबेडकर साहब ने जो कहा है वो फिर उस ढंग से होगा। नेतृत्व के लिए तो कोई लड़ा नहीं होगी नेशनल कमेटी में? हम ये कह रहे हैं कि वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, इसके लिए भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए लड़ाई होनी चाहिए। हम सहमत है, नेतृत्व के लिए लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हमारा ही बौद्ध विहार हो के भी हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों नहीं है? इसलिए हमने महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ, ताकि इन लोगों का षड्यंत्र जान सकूँ। इसलिए मैंने बहुत सारा बायोडाटा कलेक्ट करके इन लोगों को दिया है, ताकि आंदोलन में वो जो है उन लोगों का षड्यंत्र जो है वो मतलब रद्द हो सके, और बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 वो रद्द हो सके। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।